हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें मैंने आपको पिछले बार ही बताया था लाइक डिसलाइक फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन को कैसे क्या बोलते हैं अपन कंपेयर करते हैं, ये सब इस वाले चैप्टर में दिया हुआ है इस वाले एक्सरसाइज में। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन एंड गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यानी कि अपने को डिफाइन करना है कि क्या होता है लाइक फ्रैक्शन और क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शंस, और उनके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है, इसको आप अपने फेयर में जब लिखिएगा तो बुक से ही लिखिएगा। बुक में हमारे पास बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है, ये रहा पेज नंबर 90 में आपको मिलेगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन। यहाँ पर आप लिखिएगा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनके पास डिनोमिनेटर में सेम होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर मतलब सेम होते हैं, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ से आप इन दोनों का डेफिनेशन लिख सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शंस का, और यहाँ पर जो दिया फ्रैक्शन उसके अलावा भी आप अपने से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर जब सेम होगा, भले डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2/8 की जगह में आप 2/10, 4/10 है ना, 5/10, 8/10 भी लिख सकते हैं। जो इसमें दिया है वही लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जिनके है ना अनलाइक फ्रैक्शन को कहते हैं जिनमें डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, तो आप इसकी जगह में 3/4 भी लिख सकते हैं पहले। यहाँ पे 3/6 भी लिख सकते हैं। यानी बस डिनोमिनेटर अलग होना चाहिए, तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास बुक में ही दिया हुआ है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। यानी ये जो फ्रैक्शंस अपने को दिया है, देखिए इसके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, और हमने भी क्या पढ़ा कि डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो उसे हमको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि सभी का डिनोमिनेटर अपने को सेम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब डिनोमिनेटर चेंज होगा तो जाहिर है न्यूमिनेटर भी, हमारा न्यूमिनेटर जो होता है वो भी चेंज हो जाएगा। और उसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी, अगर आप 2 समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कोई क्वेश्चन को, मान लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज किया जाता है। यहाँ पे जो अपने को फ्रैक्शन दिया हुआ है वो है 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30। ठीक है। अब अपने को करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा ना, उसका एलसीएम लेंगे हम, और जो एलसीएम आएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एकदम अच्छे से समझा के रखा है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जब हमने नेचुरल नंबर्स का चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपको समझाया था मैंने। तो जो एलसीएम यहाँ पे हम आएगा हमारे डिनोमिनेटर का, तो सभी नंबर्स को हम उसके एलसीएम में चेंज कर देंगे। जितने भी डिनोमिनेटर है ना, उसका एलसीएम जितना आएगा उस नंबर में हम उसको चेंज कर देंगे। और जब हम जानते हैं कि नीचे जब चेंज करते हैं, मान लीजिए इसका एलसीएम आ गया, मान लीजिए कुछ भी 30 मान लेते हैं एलसीएम आता है इसका, तो हम क्या करेंगे, 5 को 30 में चेंज करेंगे। तो 5 को 30 में चेंज करेंगे, हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं। तो जब हम नीचे 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 6 से करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी हम 6 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम चलिए एलसीएम निकाल देते हैं। तो इसको आप इस टाइप से लिखिएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर हैं, 5, 10, 15 एंड 30। ये इतने नंबर्स हैं। एलसीएम निकालने के लिए पास हमारे लिए 2 मेथड हमने पढ़ा था। एक मेथड से हम यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा 5, ये 10, ये 15 और ये 30। स्टार्ट करते हैं हम। हमारा ये 15 जो है वो 3 के टेबल पे आ रहा है, ये 30 भी 3 के टेबल पे आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो 10 है वो 2 के टेबल पे भी आ रहा है, तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। जो सबसे छोटा नंबर रहता है उससे स्टार्ट किया जाता है, मैंने वो सिखाया था। तो 2 के टेबल से हम स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 उतर जाएगा। 10 जो है 5 टाइम पे आता है। उसी तरीके से 15 नहीं आता तो उतर जाएगा, और जो 30 है वो 15 टाइम पे आता है। क्लियर? अब आते हैं हम 3 से, क्योंकि ये 15 15 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो उतर जाएगा, ये भी 5 उतर जाएगा। ये 3 5 जा 15 और ये 3 5 जा 15। क्लियर हो गया? अब हमारा लास्ट जो नंबर है वो 5 से हो जा रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। यानी जो हमारा नंबर्स आया है ना, ये जो नंबर आया वो क्या आया, 2 × 3 × 5। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 यानी कि 30 हो जाएगा। मैं बताया था ना इसका एलसीएम हमारा 30 आना चाहिए, तो यही एलसीएम 30 आ गया।
यहाँ पर भी हम लिख देंगे इक्वल टू 30, जो एलसीएम निकलेगा वो 30 निकलेगा। तो अपने को मैंने आपको बताया क्या करना है कि डिनोमिनेटर अपने को सेम लाना है सभी के एलसीएम के हिसाब से। तो अगर आप फेयर में बना रहे हैं तो आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यानी हमको कन्वर्ट करेंगे जितने भी गिवन फ्रैक्शन है उनको फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर कितना 30, यानी कि हम इन जितने फ्रैक्शन अपने को दिया हुआ है उसको अब हम चेंज करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर होगा 30। यानी जो अपने को पहले जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, जिसमें अपने को डिनोमिनेटर बोल देता था कि 30 लाइए या फिर न्यूमरेटर बोल देता था कि इतना लाइए किसी भी फ्रैक्शन का। तो उसी तरीके से यहाँ अपने को सभी फ्रैक्शन का इसको इक्विवेलेंट में चेंज करना है और उसका डिनोमिनेटर आना चाहिए हमारा 30 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अपने को जब 3/5 को 30 करना है, जिससे 3/30 जब करना है तब ये क्या होगा 3/5 इक्वल टू, तो पहले तो हम नीचे वाले को देखेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 30 आ जाए। तो 5 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो 30 आएगा। उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई भी अपने को 6 से करना पड़ेगा। तो ये 3 6 जा 18 हो जाएगा और 5 6 जा हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 30 इस वाले, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो होगा 18/30। उसी तरीके से हमारे पास 7/10 है, 7/10 का भी हम उसी तरीके से निकालेंगे 7/10। तो 10 का पहले देखेंगे 10 का हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो 30 आएगा। उसी तरीके से 7 का भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा 21, 10 3 जा 30। लास्ट ये वाला जो है 8/15, 8/15 यानी कि अब नीचे हमको 15 के पहले मल्टीप्लाई देखते हैं हम 15 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए हमारा, तो 15 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। उसी तरीके से 8 का भी अपने को 2 से करना पड़ेगा। तो 8 2 जा हमारा 16 और 15 2 जा 30। और लास्ट नंबर जो अपने पास है फ्रैक्शन जो लास्ट नंबर पे है वो है 11/30। तो नीचे में हमारे पास पहले से 30 है, ठीक है, यानी कि इसमें अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 30 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ही 30 आएगा और 11 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 11 ही आएगा। तो ये जो हमारे नंबर्स आ गए 18/30, 21/30, 16/30 और 11/30, ये देखिए सबके नीचे में 30 30 30 आ गया, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर 30 हो गए, सेम हो गए। और इसे तो हम क्या कहते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यही अपने को लास्ट में वैसे बस लिख देना है हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यानी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो अपने को फ्रैक्शन बताना था जो पता करना था वो क्या है 18/13 है, 20/30 है, 16/30 है और 11/30 है। यहाँ पे 21 है ना। तो इस तरीके से आपको लास्ट में अगर फेरम बना रहे हैं तो लिख दीजिएगा हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। उसके बाद ये तीनों ये चारों मतलब जो आंसर हैं उसको आप लिख दीजिएगा। क्लियर। यानी मेन क्या है यहाँ पे एलसीएम निकाल के अपने को डिनोमिनेटर का सभी को सेम करना था। एलसीएम का मतलब ये था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा नंबर जो कि इन नंबर्स के टेबल पे आता हो, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 30 है, जो कि किसके किसी टेबल पे आता है 5 के, 10 के, 15 के, 30 के। ये मैंने एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है नेचुरल नंबर वाली वीडियो में। अगर आपको देखा होगा आपने तो आपको एलसीएम का मतलब भी समझ में आता होगा कि आखिर एलसीएम होता क्या है। इस तरीके से मैंने आपको इसके पीछे जो एक्सरसाइज हम शुरू किया था ये वाला चैप्टर 5 का, उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन का एकदम डिटेल मतलब समझाया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास अभी आके यूज़ होने वाले हैं। अगर आपको पता होगा कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है तो फिर आप इन सारे चैप्टर्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा कीजिए हमेशा। क्लियर। तो अगर सॉल्व करना है आपको तो इस तरीके से आप फेयर में सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए चलिए हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है फिल इन द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल, यानी कि अपने को बड़ा कौन सा नंबर है छोटा कौन सा फ्रैक्शन है मतलब ये बताना है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ बस छोटा सा ट्रिक, आप उसके बाद आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है पावर होता है, समझे ना, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। तो अब ध्यान दीजिए कभी भी जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहता है दो फ्रैक्शन से, मान लीजिए हमारे पास है ना 3/2 है, सॉरी 2/3 मतलब, और एक क्या है 1/3 है। तो आखिर 1/3 का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी समान है आपके पास उसको आप क्या कीजिएगा 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा 1/3 कहलाएगा। उस तरीके से 2/3 कौन सा कहलाएगा, अगर आप उसका 2 पार्ट को
ले लीजिएगा तो वो 2/3 यानी ये 1/3 और ये 1/3 मिलकर 2/3 कहलाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि वो जो 2/3 मान लीजिए एक चॉकलेट था, ठीक है। चॉकलेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप चॉकलेट का नाम लोगे तो आपके दिमाग में वो डायग्राम बन जाएगा तुरंत। तो मान लीजिए एक चॉकलेट है आपके पास, उसको आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो उसमें से जब आप 2 पार्ट लेंगे तब ना आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 1 पार्ट लेंगे 3 पार्ट में से तो आपको कम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 क्या होगा, वो बड़ा होगा। इसीलिए अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होता है ना, वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेट होता है, वही फ्रैक्शन जो होता है वो ग्रेट होता है। क्लियर। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर सेम रहेगा। जैसे ऊपर मान लीजिए 3 है और इधर भी 3 है, लेकिन नीचे में जो हमारा है वो एक में 5 है और एक में क्या है, मान लेते हैं हम एक में 8 है। क्लियर। यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसका ही मतलब पहले समझिए चॉकलेट से। एक चॉकलेट मान लीजिए आपके पास है, ठीक है ना। मान लीजिए 2 चॉकलेट है, ठीक, सेम साइज़ के 2 चॉकलेट्स हैं आपके पास। एक को आपने क्या किया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नीचे में 5 था इसलिए हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 और 5 ये इक्वल टू इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड होगी। मान लीजिए थोड़ा सा छोटा बड़ा है लेकिन मान लीजिए भी कि इक्वल है। क्लियर। और दूसरे वाले को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये 8 इक्वल पार्ट में मान लीजिए ये डिवाइड है। 2 चॉकलेट्स हैं आपके पास, एक को आपने एक का 5 टुकड़ा किया और एक का 8 टुकड़ा कर दिया। तो अब आप ही बताइए कि जब आप उसी चॉकलेट के 5 टुकड़े वाले में से 3 टुकड़ा ले लेंगे मान लीजिए, है ना, तो आपको ज़्यादा मिलेगा, या फिर जब आप 8 वाले में से 3 टुकड़ा लेंगे तब आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने कम टुकड़ा किया था, 5 टुकड़ा किया था, उसमें से जब आप 3 टुकड़ा लेंगे, 3 बाइट्स लेंगे, है ना, उस टॉफ़ी के 3 पार्ट्स लेंगे तब आपको ज़्यादा मिलेगा। किसके कंपेरिजन में, 8 वाले कंपेरिजन में। इसका हम लोग को मतलब क्या पता चला कि जब कभी भी न्यूमरेटर सेम हो, है ना, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तब हम जब कंपेयर करते हैं तो जो डिनोमिनेटर जिसका छोटा रहता है, ठीक है, यानी जिसके कम पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है, बड़ा होता है। वो नंबर क्या है, बड़ा है। यानी 3/5 क्या है, ये वाला 3/5 बड़ा है किसके मुकाबले, 3/8 के। इसलिए जिसका डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा वही फ्रैक्शन एक्चुअली में बड़ा होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो एक बार तुरंत वीडियो को थोड़ा सा 20 सेकेंड रिमाइंड कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पूरा आपको मैं बता देता हूँ, 4 और 5। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर अलग हो, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ 8 बड़ा है इसलिए हमारा 8 बड़ा होगा, क्योंकि 8 पार्ट 9 में से 8 पार्ट ज़्यादा होता है किसी कंपेरिजन में 9 में से 5 पार्ट्स के। तो हम इस साइड मूव इसका कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ भी 11/15 बड़ा होगा किसके मुकाबले में, 8/15 के, तो इसका मूव इधर कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे को सॉल्व करना है, पूरा कर लेंगे। अब अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए पहले समझा देता हूँ, अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ना तो आपको रटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी रूटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से मैंने आपको ये वाला बताया जिसमें न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है एक्चुअली में। तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है यहाँ पर 7/8 बड़ा है किसके मुकाबले में, 7/10 के। फिर जब से 4/9 बड़ा है किसके मुकाबले में, 4/11 के, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसको समझ गए आप तो अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 से लेकर के 17 तक है, इसमें अपने को फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं ना उनको कंपेयर करना है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है। कंपेयर करने का ना 2 तरीका होता है, एक होता है एलसीएम मेथड से और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर आपके पास केवल 2 नंबर्स हैं, 2 फ्रैक्शन है मतलब, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कीजिएगा। और अगर आपके पास ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 3 या 4 इस टाइप से फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तब आप एलसीएम मेथड यूज़ कीजिएगा। क्लियर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम लोग 6 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 ही ले लेता हूँ पहले नंबर का, क्योंकि कमेंट आ चुका है कि सर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बताते हैं, हमेशा सेकंड बताते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इजी होता है और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैं पहले सेकंड ही बता देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपका कमेंट अब ले लेता हूँ कि फर्स्ट वाला ही बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 6 ही बता देता हूँ। यहाँ पे अपने को 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एक 4/5 एक 5/7। दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है ना, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। तो अब अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे हम
लिख लेंगे कंपेयर, यहाँ पे लिखता हूँ, ज़्यादा पेज में बर्बाद करते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम कंपेयर करेंगे किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसमें क्या होता है कि 4/5 और 5/7 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले से, यानी कि इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा। और अगर क्या होता है कि 4×7 अगर बड़ा आ जाता है किसके कंपेरिजन में, हमारा 4×7 कितना आ जाता है? 4 जब हम 7 करेंगे तो 7×4 हमारा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एंड जब हम 5×5 करेंगे तो 5×5 कितना होगा? 25 होगा। यानी बड़ा कौन सा है? 28 वाला बड़ा है। तो देखिए जब न्यूमरेटर वाला जिसका मल्टीप्लाई हमने किया था ना, तो जो न्यूमरेटर वाला बड़ा निकलेगा, यानी अगर 4/7 का अगर हमारा आंसर बड़ा निकल रहा है तो इस साइड वाला हमारा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर इधर वाला हमारा बड़ा निकलता, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई अगर ग्रेट निकलता, बड़ा निकलता, तो फिर हमारा इधर वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा कहलाता। किसके कंपेरिजन में? इधर वाले कंपेरिजन में। तो यहाँ पर हमारा कौन सा बड़ा है? 4/5 बड़ा है, इसलिए फिर लास्ट में आप लीजिएगा, है ना। या फिर इस हिसाब से आप लिख सकते हैं 4×7 इज़ ग्रेटर देन किसके? 5×5, यानी 4×7 जो ग्रेटर है 5×5 के। सो या फिर इसलिए ये वाला हमारा जो सिंबल होता है ना, त्रिबिंदु, इसको हम इसलिए कहते हैं, मतलब इंग्लिश में सो या हैंस। इसलिए हमारा जो 4/5 होगा वो ग्रेटर होगा 5/7 से। समझ में आया आपको? इस तरीके से एक और मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक नंबर ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 इसी का ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। उसमें आई थिंक थोड़ा सा अलग आंसर निकलेगा। 4/9 है और 5/6 है ना। तो यहाँ पर दोबारा मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही हमारा स्टेटमेंट रहेगा, कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 4×6 है हमारा 24। एंड इधर हमारा 9×5 हो जाएगा। तो 9×5 = 45। यहाँ पे हमने को कौन सा बड़ा मिला? 9×5 मिला बड़ा ना। तो इसी तरीके से हमारा इसको लिख देंगे हम कि 4×6 इज़ स्मॉलर देन 9×5, यानी जो 4×6 है वो स्मॉल है 9×5 से, इसीलिए जो हमारे इधर वाला जो होगा फ्रैक्शन वो स्मॉल कहलाएगा। इसलिए 4/9 जो होगा वो स्मॉलर है किसके मुकाबले में? 5 में, है ना, 5/6 के। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्लियर? अगर आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे 18 से लेकर 21 वाले पेज, जहाँ पे अपने को अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से 21 के बीच में अपने को असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को जमाना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए हमको असेंडिंग का मतलब तो हम जानते ही हैं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले लिखाएगा, उससे बड़ा उसके बाद लिखाएगा, उससे बड़ा उसके बाद लिखाएगा, सबसे बड़ा लास्ट में लिखाएगा। इस तरीके से हम करते हैं, छोटे से बड़ा चलते हैं असेंडिंग में, ठीक है ना, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो यहाँ पर अब अपने को पता रहेगा कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, तभी ना हम पता कर पाएंगे कि उसको मतलब ये क्रम से लग पाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपने को समझ में नहीं आ रहा कि 1/2 बड़ा है या 3/4 बड़ा है या 5/6, क्योंकि ये सभी अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर यही लाइक फ्रैक्शन होता, यानी कि डिनोमिनेटर सबका सेम होता, ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता तो हम न्यूमरेटर देख के पहचान जाते कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था ना कि अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा जो है ना डिनोमिनेटर होगा उससे छोटा होगा, न्यूमरेटर इसका छोटा होगा मतलब। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम अब अगर इनका हमारे पास जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम आ जाए, है ना, तो हम ऊपर वाले नंबर्स को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है हम क्या करते हैं। यहाँ जैसे हमने कन्वर्ट जो किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में लाइक फ्रैक्शन में, उसी तरीके से यहाँ भी अपन कन्वर्ट करेंगे इसको, ताकि ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाए, इसका एलसीएम लेकर के, तब अपने को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना। ये यहाँ पे अपने को फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो अब इसको हम पहले तो क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस के जो एलसीएम है उसको हम उसका पहले तो एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 2, 4
6 एंड 8, 2 4 और 6 और 8 का जो एलसीएम है वो हम निकाल लेंगे। क्लियर। एलसीएम निकालने का हम लोग मेथड जानते हैं, हम इस वाले मेथड से डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 2 4 6 और 8, 2 के टेबल में सभी आ रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 के टेबल पे आ रहा है ये दोनों नंबर, तो 1 का 1 उतर जाएगा, 2 1 जा 2, 3 का 3 उतर जाएगा, और ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से आ रहा है तो 2, ये 1 का 1, फिर 1 का 1 उतर गया, ये 3 उतर गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। क्लियर। लास्ट में हमारा 3 बच जा रहा है बस, तो ये 3, ये 1 का 1 1 और ये 1 उतर जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। यानी जो हमारे नंबर है एलसीएम के लिए वो 2 × 2 × 2 × 3 आ गया। यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 है ना। एलसीएम निकालना मैंने पहले ही सिखा चुका आपको, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, अगर आपने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे एलसीएम निकाला है। तो कृपया करके पहले जा करके आप उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए अच्छे से एलसीएम वाले, ताकि आपको यहाँ पे उसके यूज़ मतलब जब हो रहा दोबारा तो आपको आसानी से समझ में आए, और हर जगह भी एलसीएम का यूज़ होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर एलसीएम वाले चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 3 जा हमारा 24 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी एलसीएम जो निकला हमारा 24 निकल गया। क्लियर। अब हम जानते हैं वही जो स्टेटमेंट मैंने उसमें लिखा था ना, सो वी कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 24 लिखना है। जो मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है आपको। चलिए मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ से, सो वी कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 24, क्योंकि 24 हमारे डिनोमिनेटर का एलसीएम तीनों नंबर्स का, चारों नंबर्स का। तो हम सभी के डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। जैसे कि 1/2 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 24 आ जाए हमारा, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे। 2 12 जा 24 होता है, क्योंकि 2 10 जा 20 होता है, तो 2 11 जा 22 और 2 12 जा 24, या फिर 12 2 जा 24 होता है। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से कर रहे हैं, इसलिए हम ऊपर में 1 का मल्टीप्लाई भी 12 से करेंगे। तो 1 12 जा 12 और नीचे 2 12 जा 24 आ गया। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया हमारा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा है। इस तरीके से हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन है 3/4। तो अब यहाँ हम 3/4 लिखेंगे। ध्यान देंगे कि 4 का मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 24 आ जाए, तो 4 6 जा 24 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, इसीलिए ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई भी हम 6 से कर देंगे। तो 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24 हो गया हमारा। अब हमारा अगला फ्रैक्शन है 5 6, है ना, 5/6। तो 5 का यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5/6। क्लियर। 6 का मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 24 आ जाए, तो जिस तरीके से 4 6 जा 24 होता है, 6 4 जा भी 24 होता है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर का। तो 5 4 जा 20 हो गया और 6 4 जा 24। जो लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास 7/8, तो उसका भी हम निकाल देते हैं। तो 7/8 लिख लिया हमने। 8 का मल्टीप्लाई हम कितना से करेंगे, 3 से करेंगे। हमने यहाँ पे पढ़ा था टेबल 8 3 24, तो यहाँ पर 8 का 3 से करें, इसलिए 7 का भी 3 से कर देंगे। तो 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शंस आ गया जिसके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है। तो अपने को यहाँ पर अब देख के पता चल रहा है कि सबसे छोटा जो है ना न्यूमरेटर कौन सा है हमारे पास, 12 वाला है। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है। उससे बड़ा कौन सा है, ये 18 वाला है। उससे बड़ा कौन सा है, 20 वाला है। और उससे बड़ा कौन सा है, 21 वाला है। यानी कि यहाँ अपने को एक तरह से लाइन से ही दे दिया था, अपने को कुछ नंबर्स को है ना आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हम उस तरीके से लिख देंगे कि इसे ऐसे इक्वल करके कि 12/24 सबसे छोटा है। हम जानते हैं जिसका है ना, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम हो, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो ये 12/24 हो गया। इससे बड़ा कौन सा है, 18/24 है। ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है, 20/24 है। इससे बड़ा कौन सा है, 21/24 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू, वो लाइन से हम लिख देते हैं। यानी 12/24 कौन सा है, वैल्यू किसका है, 1/2 का है। उसके बाद 18/24 है, यानी कि 3/4। उसी तरीके से 20/24 यानी कि हमारा कौन सा नंबर, 5/6। और ये फिर लास्ट में हमारा 21/24 यानी कि 7/8।
देखिए अब इसी तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 21 तक क्या 27 तक जो हमारे पास ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी दिया है वो भी सेम इसी मेथड से आपका बनेगा। आपको करना कुछ नहीं है, एलसीएम निकाल देना है। गिवन फ्रैक्शंस के जितने भी जो फ्रैक्शन दिया वो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकल जाएगा। फिर एलसीएम को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि सभी का जो नंबर है सेम हो जाए। ताकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो अपने को फिर आसानी से पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ वाली इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा वैसे क्या आया, लाइन से ही कोई नंबर आ गया, जो नंबर अपने को दिया हुआ था लाइन से 1/2 3/4 5/6 7/8 वही लाइन से आया। लेकिन हर जगह ऐसे लाइन से नहीं आएगा, हो सकता है ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक। तो लेकिन अगर आपके पास नीचे में अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आप जान ही जाइएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पूरे 27 तक बनाना है। असेंडिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जो छोटा नंबर है वो पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद और सबसे बड़ा लास्ट में। जस्ट इसका अपोजिट डिसेंडिंग होता है, उसमें बड़े से छोटा करना है अपने को, ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। यानी कि अगर इसी को हमको डिसेंडिंग में अगर करना रहे तो 7/8 लिखाएगा, उसके बाद 5/6, फिर 3/4 और 1/2 लास्ट में। समझ गया आपको। तो इस तरीके से अब आपको पूरे 27 तक सॉल्व कर लेने हैं अपने से। सेम मेथड यही रहेगा, बस आपको इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ललिता रीड 30 पेज ऑफ बुक कॉन्टेनिंग 100 पेज। यानी जो ललिता नाम की गर्ल हैं वो उन्होंने क्या किया, 30 पेज पढ़ लिया एक बुक का जिसमें कि 100 पेज था, ठीक है। और दूसरे क्या है, कौन है, सरिता है। वाइल सरिता रीड 2/5 ऑफ द बुक, यानी जो सरिता है वो 2/5 पढ़ी है, फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। तो अपने को दिया रहा है हु रीड मोर, यानी किसने ज़्यादा पढ़ा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक जो है ललिता का वो अपने को पेज बता दिया है कि उन्होंने 30 पेज पढ़ा 100 बुक का, और दूसरे साइड अपने को सरिता का क्या दे दिया है, 2/5 फ्रैक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड इसको निकालने का, या तो हम 30/100 को फ्रैक्शन में चेंज कर दें, है ना, तो अपने को पता चल जाएगा कि लास्ट में किसका, मतलब जो भी ज़्यादा फ्रैक्शन होगा, जिसका फ्रैक्शन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पढ़ी है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस 2/5 को हम पेज में चेंज कर दें तो भी अपने को पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मेथड से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बुक क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया है कि ललिता ने रीड किया 30 पेज, कितने में से, तो आउट ऑफ 100 में, 100 में से 30 पेज उन्होंने रीड किया है। और जो सरिता है उन्होंने कितना रीड किया है, 2/5 किया है पूरे बुक का। तो मैंने आपको बताया ना, दो मेथड है, या तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें, या फिर है ना इसको आप क्या करेंगे, पेज में चेंज कर देंगे। तो हम पहले फ्रैक्शन वाले फर्स्ट मेथड आपको मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए ये सब। फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए जो फ्रैक्शंस है ना वो एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर थोड़ा सा उसमें माइंड लगाएंगे तो आपको आसानी से पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना कि अगर फ्रैक्शन होता क्या है, तो आप पूरे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ललिता वाले को चेंज करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से क्या होगा कि हम इसको चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में। तो ललिता रीड्स कितना, उन्होंने कितना रीड किया है, 100 में से 30, यानी कि 30/100। इसको हम फ्रैक्शन के टर्म में हमने लिख लिया, जो नंबर अपने को दिया हुआ था उसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन के टर्म में यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि सबसे छोटा फॉर्म इसका जो है वो लिख देते हैं हम। छोटा फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म हमने, जो कि एक्सरसाइज 3, इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था हमारा, है ना, एक्सरसाइज 3 बोल रहा हूँ, 5C जो था उसमें हमने पढ़ा था ना, सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम HCF लेना पड़ता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो वो तरीका है। दूसरा मेथड क्या है कि हम डायरेक्ट इसको कट कर दें, जब तक कट होते जाता है। मैंने आपको बताया ना, हम लोग अब नंबर्स को कट करके डिवाइड करना सीखेंगे। तो 30/100 है, तो इसको जब हम, ऊपर 0 है नीचे 0 है, तो ये 0 आपस में कट हो जाता है, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा 3/10। और ये कट क्यों होता है वो भी आपको बता देता हूँ कि जब आप 30/100 को जब आप डिवाइड देंगे तो देखिए हमारे पास 3 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है ना, सॉरी 3 के टेबल में 30 बोल रहा हूँ, 10 के टेबल में हमारे पास 30 कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम पे आता है। और नीचे भी जो नंबर है वो भी 10 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों नंबर को हम 10 से डिवाइड दे देंगे। तो 10 3 जा 30 हो जाएगा, और 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3/100 आ गया। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 3 भी डिवाइड होता हो और 10 भी डिवाइड होता हो। और हम जानते हैं कि जब तक डिवाइड होते जाता है ना, तब तक अपने को डिवाइड करना रहता है, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हो रहा है। लास्ट नंबर कौन सा है, 3/10 है। जब आप इसका HCF भी निकालेंगे ना, तो भी जब आप HCF निकाल के जो HCF आएगा उसको जब आप डिवाइड देंगे तो उससे भी आपका 3/10 आएगा। और यहाँ HCF भी हमारा कितना आता है पता है, 10 ही आता है। HCF भी हम निकालते हैं तो 10 आता है, फिर 30/100 को हम 10 से डिवाइड देते हैं तो हमारा 3/10 आ जाता है, क्लियर। तो हमारा जो नंबर आया, ललिता कितना आया, 3/10 आया। और सरिता का कितना है,
तो सरिता ने कितना रीड किया है, 2/5 किया है। अब अपने को ये चेक करना है कि 3/10 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, यानी कि जो बड़ा होगा वही उसी ने ज़्यादा पेजेस पढ़े होंगे। तो हम चेक कर देते हैं। नाउ चेक या फिर कंपेयर, चेक नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, कंपेयर लिखेंगे। कंपेयर द फ्रैक्शंस, है ना, चेक द फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो फ्रैक्शन है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको चेक कर देते हैं, यानी कंपेयर कर देते हैं। क्लियर। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चेक करेंगे तो ये हमारे पास पहले कौन सा फ्रैक्शन है, 3/10 है। ये 3/10 किसका है, ललिता का है। क्लियर। और ये हमारे पास इधर 2/5 है जो कि सरिता का है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 5 से और 2 का 10 का 2 से। तो जब हम 3 × 5 करते हैं तो हमारा जाता है 15 एंड 2 × जब हम 10 करते हैं तो हमारा जाता है 20। तो हमारे पास क्या हमको समझ में आया कि जो 2 × 10 है वो ज़्यादा है, यानी कि जो 3 × 5 है, 3 × 5 है वो क्या है, कम है 2 × 10 से। इसीलिए जो हमारा 2 × 10 होगा वो बड़ा होगा और 3 × 10 जो होगा, सॉरी 2 × 5 जो है वो बड़ा होगा, 3 × 10 जो है 3/10, सॉरी बार बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बार यूज हो रहा था। तो ये एक ह्यूमन नेचर है इसका, कुछ बार बार मीनिंग मत निकालने लगिएगा, कमेंट मत करने लीजिएगा सर आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 3/10 जो होगा वो यहाँ पे हमारे को पता चल गया कि वो छोटा होगा, क्योंकि 3 × 5 जो है वो छोटा है। तो यानी कि 3/10 स्मॉलर है किससे, 2/5 से। इसका मतलब क्या पता चला कि 2/5 ज़्यादा है। इसका मतलब सरिता ने ज़्यादा पढ़ा है। ललिता ने कितना पढ़ा था, 3/10 पढ़ा था 30 पेज में, है ना, 100 पेज या 30 पेज पढ़ा था। इसका मतलब 3/10 पढ़ा था उसने। जब हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सरिता है उन्होंने ज़्यादा बुक पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो 3/10 आया, सॉरी 2 × जो 10 आया वो ज़्यादा आ गया हमारा आंसर। क्लियर। सो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, सरिता रीड मोर देन ललिता, यानी जो सरिता थी उन्होंने ललिता से ज़्यादा बुक पढ़ा है। इस टाइप से आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या था, मैंने आपको बताया ना। दूसरा मेथड के हिसाब से हम सेकेंड मेथड, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर जो हमारे पास है ना, ये अपने को जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसको हम पेज में चेंज कर देंगे। जैसे ये 30 पेज बता दिया 100 पेज में, वैसे अगर अपने को इसमें बता देता कि 50 पेज है 100 पेज में पढ़ ली है सरिता, तो हमको पता चल ही जाता है कि सरिता ने ज़्यादा पढ़ा है। तो ऐसे यहाँ पे हम इसमें हम चेंज कर लेंगे कि हम पता कर लेंगे कि उन्होंने कितना पेज पढ़ा है। तो मैं डायरेक्ट इतना स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप लिखिएगा, ललिता रीड = 30 पेज आउट ऑफ 100, इस टाइप से लिख लीजिएगा। और सरिता रीड 2/5। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सरिता ने जो रीड किया है ना, सरिता रीड जो किया उन्होंने 2/5 को, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले 5 को हम 100 में चेंज करेंगे। यानी कि जब हम 100 में चेंज कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि वो 100 पेज में कितना पेज पढ़ी हैं। कि जब इसको हम 100 में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी नंबर हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर। जैसे हम जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे ना, बस यही यहाँ पे करना है अपने को। ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो हमारा 100 हो। तो इसका जब हम डिनोमिनेटर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 का हम कितना से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा ना। उसी तरीके से हम 2 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 2 × 20 यानी कि 40 और 5 × 20 यानी कि 100। इसलिए देखिए हमारा जो सरिता है उन्होंने क्या किया, 40 पेज पढ़ा, कितना में से, 100 में, तो आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे सरिता 40 आउट ऑफ 100, यानी इसीलिए सरिता का जो होगा पेज ज़्यादा होगा। यहाँ पे अपने को पता चल गया, क्योंकि 40 पेज पढ़ा है सरिता ने, इसका मतलब सरिता ने ज़्यादा पढ़ा है। तो दोनों मेथड्स आप चेंज कर सकते हैं, या तो आप उसको चेंज कीजिए किसमें, फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन को चेक कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कौन सा बड़ा है, या फिर आप पेज में चेंज कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि किसने ज़्यादा पढ़ा है। फ्रैक्शन का अगर आपने मतलब समझ लिया अच्छे से तो फिर इन क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। अब हम अगले लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 था, और क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी सेम इसी मेथड से बन जाएगा हमारा। ठीक है। 29 में क्या है, रफ़ीक जो है वो एक्सरसाइज करते हैं फॉर 2/3 आवर, यानी अगर 1 आवर को हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो उसमें से वो 2/3 टाइम तक वो एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरीके से जो रोहित है वो एक्सरसाइज करते हैं 3/4 आवर, यानी अगर 1 आवर को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसमें से 3 पार्ट में वो एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें पूछ रहा है हु एक्सरसाइज ए लॉन्ग टाइम।
लॉन्गर टाइम। यहाँ पे दोनों अपने को फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है बस आप इसमें क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन को कंपेयर कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो जिसका वाला मल्टीप्लिकेशन के बाद जिसका ज़्यादा आएगा, यानी जैसे यहाँ पे अपने पास तो जो ललिता वाला क्वेश्चन था उसमें दोनों फ्रैक्शन में नहीं था, तो अपने को एक को फ्रैक्शन में चेंज भी करना पड़ा। उसके बाद हमने चेक किया, कंपेयर किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों जो हैं वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो अब डायरेक्ट इन दोनों को बस लिख लीजिएगा, रफ़ीक एक्सरसाइज इक्वल टू 2/3 आवर, रोहित एक्सरसाइज इक्वल टू 3/4 आवर। फिर लिखिएगा कंपेयर बोथ, है ना, बोथ टाइमिंग, या फिर कंपेयर बोथ नंबर्स बोथ फ्रैक्शंस। फिर उसके बाद आप 2/3 और 3/4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चेक कर दीजिएगा, कंपेयर कर दीजिएगा। तो 2 × 4 हमारा 8 हो जाएगा और 3 × 3 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब इधर वाले ने ज़्यादा हमारा एक्सरसाइज किया है। 3 × 3 9 आज ज़्यादा आ रहा है, 2 × 4 कम आ रहा है। 2 × 4 यानी 8 होता है, इसीलिए हमारा जो रोहित है वो जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज किए हैं। ये हमारा लास्ट में आंसर निकलेगा। सेम आपको कुछ नहीं करना है, पूरा इसी टाइप से आपको लिखना है ना। सरिता रीड और इस टाइप से मैंने जो लिखा था उसी तरीके से आपको यहाँ पे रफ़ीक एक्सरसाइज और रोहित एक्सरसाइज लिखना है। नाउ कंपेयर द फ्रैक्शंस कर देना आपको, और इस टाइप से कंपेयर कर देना है। तो आपको जब कंपेयर करेंगे तो आपका लास्ट में यहाँ पे जो 2 × 8 है वो छोटा हो जाएगा और 3 × 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपका 2 × जो 2/3 है वो छोटा कराएगा किसके कंपेयर में, 3/4 के। इसे फिर लास्ट में आप लीजिएगा, सो रोहित एक्सरसाइज मोर टाइम देन रफ़ीक। इस तरीके से आपको इसमें 29 में लिखना है और सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन हम 30 देख लेते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, इन स्कूल 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 पास्ट। यानी कि एक स्कूल है जहाँ पे हमारे 20 स्टूडेंट पास होते हैं 25 में से। कौन से क्लास में, 6A में से, 6 क्लास की E सेक्शन में से 25 बच्चे थे जिसमें से 20 स्टूडेंट पास हो जाते हैं। जबकि 24 स्टूडेंट पास होते हैं कितने में से, 30 में से 6B में, यानी जो दूसरा सेक्शन है 6 क्लास का ही, वहाँ पे 30 बच्चे थे जिसमें से 24 पास हो जाते हैं। तो अपने को पूछ रहा है कि विच सेक्शन गिव बेटर रिजल्ट, किस सेक्शन का बेटर रिजल्ट आया है। तो इसमें भी आप क्या कीजिएगा, चलिए आप इसको सॉल्व करके बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 को। पहले तरीके से आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, पास्ट स्टूडेंट इन क्लास 6A इक्वल टू, अपने को बता दिया 25 में से 20 बच्चे पास हुए हैं। तो हम फ्रैक्शन को अगर हमने मतलब समझ लिया है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसको हम फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे, 20/25 लिखेंगे, क्योंकि 25 टोटल बच्चे हैं उसमें से 20 पास हुए हैं। उसी तरीके से 6B में से 30 में से 24 हमारा पास हुआ है, 24 बच्चे पास हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर इसको आप डायरेक्ट कट करके भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर लिख करके इस तरीके से कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो रहा है, जिससे कि आप अगर चाहें तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 29 में जैसे कि हमने कंपेयर किया था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वैसे भी आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इनमें सिंपलेस्ट फॉर्म करने का फ़ायदा ये होगा, जब आप इन दोनों नंबर्स को सिंपलेस्ट करेंगे यानी कि छोटा छोटा कर देंगे, तब हमारे पास जो नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। और जब आप यहाँ पर जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेंज करेंगे, चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बड़े नंबर्स कैसे 25 और 24 को करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हम जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को पता है इनका HCF निकालना पड़ता है ना, ऊपर वाले नीचे वाले नंबर का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और दोनों को भी जो HCF आता है उसी HCF से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने को HCF निकालने की जरूरत नहीं है, या तो वो मेथड है या फिर आप डायरेक्ट कट करके भी डिवाइड कर निकाल सकते हैं। तो कट करने वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे है। इनका टेबल पढ़िए, जैसे 25 किसके टेबल में आता है और उसी टेबल में 20 भी आता है, तो दोनों का सेम टेबल पढ़ देना है आपको। जैसे 25 5 के टेबल में आता है और 20 भी 5 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे 20 मतलब कि 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 4 हो जाएगा हमारा 20 और 5 5 25, यानी कि हमारा जिसको HCF भी आता है ना, HCF भी हमारे यहाँ पे 5 ही आता है। क्लियर। तो जब HCF 5 आएगा तो हम दोनों को 5 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा 4/5 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। 4/5 हमने यहाँ लिख लिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF 6 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा, नाउ कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कीजिएगा तो 6 से आप जब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 6 4 जा 24 हो जाएगा और 6 5 जा 30, ठीक है। जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कहाँ पे पढ़ा है, हमने 5C में पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म अगर नहीं जानते निकालना तो आप जाकर के वहाँ 5C वाला एक्सरसाइज एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना आपको सिखाए हैं। उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाला जाता है। तो इसका क्या निकल जाएगा,
6 जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 हो गया। यानी कि अब देखिए दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल रहा है वो दोनों सेम निकल रहा है ना। बोथ फ्रैक्शन जो है वो सेम है। तो हम क्या जानते हैं कि 4/5 जो होगा वो इक्वल होगा 4/5 के। दोनों जो फ्रैक्शंस होंगे वो इक्वल होंगे, इसलिए जो दोनों क्लास का रिजल्ट है ना वो सेम है। कोई भी बेटर रिजल्ट नहीं दिया, यानी किसी का एक का दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट नहीं है। दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, यानी कि हर 5 बच्चे में से 4 बच्चा वहाँ पास हो रहा है। समझ में आया आपको? यानी कि टोटल 25 में से 20 बच्चे पास हों या 30 में से 24 बच्चे पास हों, बात दोनों का एक ही है। क्योंकि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5 आया, 4/5 आया, इसलिए दोनों इक्वल हैं। सो बोथ क्लास गिव सेम रिजल्ट। ऐसे लास्ट में आप लिख दीजिएगा, सो बोथ क्लास या बोथ सेक्शन गिव सेम रिजल्ट। इस टाइप से आप लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे मैं छोड़ दिया था, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सिंपलेस्ट फार्मूला, और इसी तरीके से आपको पूरा इसका सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से हमारा अब ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 5D। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5E पढ़ेंगे, जहाँ पे अपने को फ्रैक्शन को ऐड करना दिया गया है। हम आपको उसमें फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।